ओम। प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन, तीसरी शिक्षा भगवान बंध और मोक्ष से, दूसरा अध्याय, और एपिसोड है आज 77। तो अब भगवान लेते हैं। ऊपर की आख्यायिका का संक्षिप्त तात्पर्य यह है कि मैं तुझे ब्रह्म बतलाता हूँ, ऐसा गार्ग का दावा था, और करने की आत्माओं यानी प्राणों को भी जो उसने ब्रह्म बतलाया, राजा ने जड़ सिद्ध करके इस तरह संसार में उन्हें अंतर्गत किया कि यद्यपि वे उपास्य हैं और उनकी उपासना से फल भी होते हैं, परंतु वे फल भी संसारी हैं। और फिर देखने की आत्मा को करने की आत्मा से विवेक करके सुषुप्ति में दिखलाया, जहाँ न तो किसी गुण का उसमें संबंध है और न कोई साधन या करने की आत्मा साथ है, और न कोई आत्मा के बिना उपादान है, वरन उदय अखंड वस्तु मात्र अपना आत्मा वहाँ रहता है। वही आत्मा अकेला निर्विकार निरअवयव अर्थात क्यों कब से रहित अथवा देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, क्योंकि न तो उसके लिए वहाँ साधन है न उपादान। वस्तु परिच्छेद से रहित है क्योंकि न तो उसके लिए वहाँ साधन है न उपादान जिससे संसार की रचना करे, वरन आप ही उपादान कारण आप ही जगत का कर्ता होता है। जैसा कि हाथ लगाकर जगाने में राजा ने उसे चेतन ज्योतियों की ज्योति सिद्ध कर दिखाया, और जागृत में उसी विज्ञान में से ज्ञानेंद्रियां किरणों के समान जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। फिर उसी आत्मा को राजा ने उन इंद्रियों से पृथक उनकी शक्तियां छीनकर अपनी महिमा में जो विशेष आनंद है दिखलाया, और सिद्ध किया कि सब इंद्रियां जो करने की आत्माएं हैं उसमें उसी तरह लय हो जाती हैं जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य डूबते समय सूर्य में लय हो जाती हैं, और जो जिसमें लय होता है उसी से निकलता है। यह नियम है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें भी उदय काल में फिर उसी से निकलती हैं। और फिर अंत में ये उदाहरण दिए कि जिस प्रकार अग्नि की प्रभाएं अग्नि से उत्पन्न होती हैं और मकड़ी के तार मकड़ी से निकलते हैं, उसी तरह आत्मा से क्या करने की आत्माएं, क्या लोक परलोक, क्या देवता जो उनके विचवानी और सबके उपास्य हैं, और क्या आकाश से पृथ्वी पर्यंत भूत सब के सब उत्पन्न होते हैं, और ये सब सत्य हैं, और यही आत्मा इस सत्य का भी सत्य है। यही उसकी उपनिषद अर्थात पहचान है। इस तरह राजा ने गार्ग को आत्मा ही पर ब्रह्म प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया। अब इसमें जो सूक्ष्म भेद है जिसकी व्याख्या में मूर्त अमूर्त ब्राह्मण और शिशु ब्राह्मण का वर्णन करते हैं, और हम भाषाविदों के लिए कहते हैं, वे ये हैं कि सामान्य लोग यह जानते हैं ईश्वर परमात्मा जगत का कारीगर है। ईश्वर परमात्मा जगत का कारीगर है। जिस तरह कारीगर बढ़ई लकड़ी से तख्त बनाता है, उसी तरह ईश्वर भी असत शून्यता से सत जगत बनाता है, और जैसा तख्त से बढ़ई जो उसका करता है अलग है, उसी तरह ईश्वर भी संसार से अलग है जो किसी ने देखा भला नहीं। किंतु इस वेद की आख्यायिका से जो ऊपर अनुवाद की गई है, ईश्वर आत्मा कारीगर तो सिद्ध होता है, परंतु जगत से अलग नहीं कहा जाता, क्योंकि समस्त जगत क्या शरीर क्या प्राण सब उसकी प्रभाएं या विभूतियां सिद्ध की गई हैं, और वही उसका उपादान कारण और वही उसका रचयिता ठहरता है। और जबकि वही उसका उपादान है, जो तो असत से जगत का अस्तित्व नहीं होता। जबकि वही उसका उपादान है तो असत से जगत का अस्तित्व नहीं होता, वरन सत से सत होता है।
और दार्शनिक नियम के अनुसार भी यही ठीक है, क्योंकि दार्शनिक तत्वदर्शी लोग जानते हैं कि असत से सत का होना असंभव है। यदि असत से कोई वस्तु उत्पन्न हो जाती तो सब से सब की उत्पत्ति हो जाती, और ऐसा होता नहीं, तो सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में उसी का आत्म रूप होकर छिपा रहता है और बर्ताव के समय उसी कारण से प्रकट हो जाता है। देखो, जब मक्खन का चाहने वाला दूध को लेता है, मिट्टी नहीं लेता, तो वह जानता है कि दूध में मक्खन केंद्रित है, मिट्टी में नहीं। और कुम्हार दूध को नहीं वरन मिट्टी को उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि प्याला मिट्टी में केंद्रित है, दूध में नहीं। यदि असत से सत हो सकता है तो मक्खन का बिलौने वाला मिट्टी में से भी मक्खन बना लेता, और प्याला का बनाने वाला दूध से प्याला बना लेता। या जब कुछ भी उपादान न होता तो यूं ही दूध को दुहने वाला मक्खन असत से बना लेता, और इसी तरह प्याला बनाने वाला बिना मिट्टी के प्याले तैयार कर सकता। देखो, तिरखान भी लकड़ी बिना चौकी तैयार नहीं कर सकता, इंजीनियर भी मसाले के बिना घर नहीं बना सकता, सीमेंट। तो ज्ञात हुआ कि असत से किसी वस्तु का बनाया जाना कठिन है, असत से किसी वस्तु का बनाया जाना कठिन है, वरन स्वयं उपादान अपनी दूसरी आकृति व शोभा में जो कारीगर उसे बनाता है कार्य होकर दिखाई देता है, स्वयं उपादान। अतः यह वह कारण ही अपनी दूसरी आकृति या कांति में आया कार्य कहलाता है। फिर किस प्रकार हो सकता है कि यह विचित्र संसार असत से सत हो गया हो? वरन वही ईश्वर आत्मा अपनी विविध महिमा और विभूतियों में प्रकाशमान हुआ जगत रूप हो रहा है, यही सत्य है। और जबकि वेद की श्रुतियां भी इसी बात का निश्चय करती हैं, तो तत्ववेताओं की युक्ति को और भी दृढ़ता प्राप्त होती है। वे जो इसके विरुद्ध जगत को असत से सत मानते हैं, अनजान हैं। तत्ववेताओं और श्रुतियों के आगे उनका गौरव जो अनपढ़ है कुछ भी नहीं। फिर चूंकि श्रुति स्पष्ट वर्णन करती है कि जिससे यह जगत उत्पन्न होता है वही ब्रह्म है, जिससे यह जगत उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिसमें स्थिर रहता है और विनाश के समय फिर जिसमें लय होता है वही ब्रह्म है। तो ज्ञात हुआ कि ब्रह्म उसका उपादान कारण भी है, किंतु तिरखान की तरह नहीं, क्योंकि तिरखान तो तख्त बनाता है, बढ़ई मतलब, तो फिर वह तिरखान में स्थिर नहीं रहता, वरन संभव है कि तिरखान मर जाए और तख्त बना रहे। इसी तरह जब तख्त टूट जाता है तो तिरखान में लय नहीं हो जाता, वरन लकड़ी में तख्त उत्पन्न होता है और फिर लकड़ी में उत्पन्न हुआ स्थिर रहता है। यदि लकड़ी न हो तो फिर तख्त भी जाता रहे, फिर जब तोड़ा जाता है तो लकड़ी में लय हो जाता है। इस लकड़ी को तख्त का उपादान कारण कहते हैं। ईश्वर आत्मा भी वास्तव में जगत का उपादान कारण है, क्योंकि उसमें यह जगत उत्पन्न होता है और उत्पन्न हुआ उसी में ठहरता है और दूर हुआ भी उसी में लय होता है, ऐसा श्रुति निश्चय करती है। यह तो कोई भी नहीं मान सकता कि ईश्वर परमात्मा न हो और जगत ठहरा रहे, जैसे तिरखान न हो तो तख्त ठहरा रहता है। इस प्रकार के तर्क और श्रुतियों के द्वारा जगत का उपादान कारण भी परमात्मा ही निकलता है, जो सत है, और जगत भी उसी सत से निकला, उसमें ठहरा हुआ सत है।
और प्राण भी उसी जगत का एक अंग है। वे भी उसी से जो असली सत है निकलते, उसी में ठहरते, उसी में अस्तित्व पाते हैं। इसी कारण से राजा अजातशत्रु ने कहा कि प्राण सत है और वह प्राणों का भी सत है, यही उसकी पहचान है। निस्संदेह लकड़ी तख्त का उपादान कारण है, परंतु कर्ता नहीं, क्योंकि जड़ है। वह जो जड़ होता है उपादान तो हो सकता है, कर्ता नहीं हो सकता। फिर यह नहीं कि चेतन कर्ता तो हो सकता है, उपादान नहीं हो सकता, क्योंकि सर्प कभी कुंडली मारता है, कभी लंबा हो जाता है, ऐसा निश्चय होता है। इस प्रकार कुंडली मारने और लंबा होने का सर्प आप ही उपादान और आप ही कर्ता हो जाता है। देखो, देवदत्त खड़ा होता है और बैठ जाता है, तो बैठने और खड़े होने का देवदत्त ही कर्ता, देवदत्त ही उपादान है। इसी कारण ईश्वर परमात्मा चेतन देव में यह आपत्ति नहीं आ सकती कि वह कर्ता तो है, उपादान नहीं हो सकता, वरन निश्चय कर सकते हैं कि वह जगत का आप ही कर्ता, आप ही उपादान है। जबकि वह जगत का कर्ता आप ही उपादान हो सकता है, तो क्यों कर निश्चय करें कि ईश्वर ने जगत को असत से सत किया। वरन निश्चय कर सकते हैं कि स्वयं परमात्मा जगत रूप में प्रकाशमान हुआ है, और यही सत्य है कि वही उसका कारीगर है। जैसा कि एक अभिनय करने वाला जब तरह तरह के स्वांग बना बना के आता है, तो आप ही स्वांगों का कर्ता और आप ही उपादान है, वरन प्रत्येक स्वांग में जुदा जुदा रूप धारण करता विचित्र अभिनेता निश्चित होता है। इसी प्रकार ईश्वर भी जगत की रचना करता और विचित्र शिल्पी निश्चित होता है, जिसमें तत्ववेताओं की बुद्धि भी चकित होती है। कदाचित कोई अनजान तार्किक यह आपत्ति करे कि उपादान जब बदलता है तो कार्य उत्पन्न होता है। यदि परमात्मा को जगत का उपादान मान लें तो अवश्य है कि उसे बदलने वाला भी माने, परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए मानना चाहिए कि वह असत से बिना उपादान के जगत बनाता है, तो उसकी यह आपत्ति ठीक नहीं, क्योंकि जैसे उसका बदलना कठिन है, वैसे असत से सत होना भी कठिन है। दोनों नहीं हो सकते। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।